नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डे इन्फ्लुएंस बाय उदय। आज हम बात करने वाले हैं एक इराकी ड्राफ्ट लॉ के बारे में जो इराक के पार्लियामेंट में सक्सेसफुली पास हो सकता है। इस नए लॉ के अनुसार इराक में 9 साल की लड़कियों के शादी को एक लीगली एक्सेप्टेंस मिलने का प्रोविजन है। इस टॉपिक को लेकर सिर्फ इराक नहीं, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट और डिबेट हो रहे हैं। So let's explore key facts, various perspectives, and understand what this mean for the future of women's right in Iraq। अगर हमें किसी टॉपिक पर हमारा खुद का ओपिनियन फॉर्म करना है तो ना उस टॉपिक के बारे में हमें करंट सिचुएशन बल्कि पास्ट सिचुएशन को भी जानना जरूरी है। हिस्टोरिकली इराकी महिलाओं के पास मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा राइट्स थे। इनफैक्ट 1970 में इराक के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए उसके वजह से इराकी महिलाओं को इक्वल राइट्स मिले, जैसे वो अभी वोट कर सकती थी, स्कूल जा सकती थी, या फिर प्रॉपर्टी ओन कर सकती थी, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकती थी, इनफैक्ट वो इलेक्शन में भी खड़ी रह सकती थी। आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे, सऊदी अरेबिया ने वुमेन्स को ड्राइविंग लाइसेंस देना 2018 में चालू किया। उसके पहले सऊदी अरेबिया में वुमेन्स का कार चलाना एक क्राइम था। फिर आए 1991 के गल्फ वॉर और 2003 के अमेरिका के इन्वेजन ने इराक की प्रोग्रेस को और कल्चरल दोनों को कई साल पीछे ले गया। हालांकि मुझे यह ऐड करना होगा कि एक स्टडी के अनुसार अमेरिका ने अभी तक पूरी दुनिया में 81 रनिंग गवर्नमेंट को टॉपल किया है, उनको अपने सत्ता से सत्तारूढ़ किया है। अमेरिका या तो उन गवर्नमेंट के साथ वॉर करता था या फिर अपनी प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म वहां पे चलाकर उनकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करता था। इस कंट्री के लिस्ट में अभी लेटेस्ट नाम ऐड हुआ है बांग्लादेश का, और बहुत ही जल्द वेनेजुएला का भी नाम ऐड हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस नए बिल से इराक की जो रिलीजियस अथॉरिटीज है उन्हें काफी ज्यादा ताकतवर किया जा रहा है ताकि वो पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके, जैसे शादी हुई या फिर डाइवोर्स हो या फिर चाइल्ड सपोर्ट एक्सेट्रा। हम अगर इंडिया में देखें, हमारे घर में अगर कोई फंक्शन होता है तो हम हमारा डिसीजन काफी ओपनली लेते हैं विदाउट एनी प्रेशर। लेकिन इस बिल के वजह से इराक में ये सिचुएशन कंप्लीटली चेंज होगी। अब जो इराक की जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट है, हालांकि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इराक में भले ही पार्लियामेंट हो बट वो एक तानाशाह देश की तरह काम करता है, एक ऑथोरिटेरियन कंट्री है। सो जो भी बचे कुचे वुमेन राइट एक्टिविस्ट है उनका यह कहना है कि इस बिल से चाइल्ड रेप को लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आप समझ सकते हो, 9 साल की उम्र में शादी करना, इट इज नथिंग बट लीगलाइजिंग द चाइल्ड रेप। अब क्वेश्चन ये है कि इराक इस सिचुएशन में आया कैसे। इसे समझने के लिए वी नीड टू लुक एट बिगर पिक्चर। 2021 में इराक में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई। अब इस कोलिशन गवर्नमेंट में डेफिनेटली बहुत सारे पार्टियों ने सपोर्ट दिया। इनमें से कुछ पार्टीज ऐसी थी जो डायरेक्टली शरिया लॉ को प्रपोज कर रही थी, और इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलीजियस बेस्ड लॉज को इंट्रोड्यूस किए। कुछ शरिया बेस्ड लॉज जो प्रपोज हुए थे इस गवर्नमेंट को, उनमें जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स है उन्हें क्रिमिनलाइज करने के पक्ष में इराक का जो करंट मैरिज एक्ट है उसके हिसाब से 18 साल के कम उम्र की लड़कियों की शादी करना एक क्राइम है। हालांकि यूनिसेफ की एक स्टडी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसके अनुसार 28% महिलाओं की शादी 18 साल से कम उम्र में होती है। तो आप समझ सकते हो इराक में वुमेन राइट की क्या कंडीशन है। वहां पर लॉ तो है, बस एक पेपर पर है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं है जो इस लॉ को फॉलो कर सके। और अगर यह बिल आया तो इससे स्थिति और भयावह हो सकती है। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि इराक की पार्लियामेंट में इस वक्त 25 महिला सांसद हैं जो इस बिल को पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल पास ना हो। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उन्हें इस कोशिश में सक्सेस मिलती है या नहीं। अभी तक हमने जो पॉइंट्स देखे वो इस बिल को अपोज करने के लिए देखे, लेकिन अब कॉइन की दूसरी साइड क्या है। जो लोग इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं उनका यह कहना है कि इससे वुमन को और एम्पावर किया जा रहा है और इससे लड़कियों की प्री मैरिज अफेयर्स है उसमें काफी गिरावट होगी।
मुझे पता नहीं इराक के जो लॉ मेकर्स हैं वो कौन से सदी में रह रहे हैं। पूरी दुनिया में एक ट्रेंड देखा जा रहा है जहां पर वुमेन्स की मैरिज एज को लेकर वो अपनी सीलिंग बढ़ा रहे हैं। इंडिया में करंटली ये सीलिंग 18 ईयर्स है। इट मीन्स 18 साल के पहले आप लड़कियों की शादी नहीं कर सकते। हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो इसमें और संशोधन कर रही है और इस लिमिट को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की कोशिश कर रही है। ये जो चेंजेस बाकी सारी कंट्रीज ला रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है, जिससे लड़कियां शादी के वक्त ना ही सिर्फ मेंटली बट फिजिकली भी कैपेबल हो, जो चेंजेस उनके लाइफ में आने वाले हैं उसे अडेप्ट कर सके। इराक के इस प्रपोज बिल ने पूरी दुनिया में वुमेन्स राइट, कल्चरल वैल्यू और पॉलिटिकल पावर इन मुद्दों पर काफी तीखी बहस छेड़ दी है। आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आपके थॉट्स हमसे शेयर करें और इस डिस्कशन को कंटिन्यू करें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Until next video, stay informed, stay empowered. Thank you for watching.